यूपी राजभर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास आइए, हथियार देंगे हम। राजभर बेलगाम हो चुके हैं और पिछले कई महीनों से लगातार इस तरह की बयानबाजियां करते रहते हैं। पक्ष लगातार हमलावर होगा। आखिर आपका मंत्री इस तरह का बयान दे रहा है, ऐसा गैर जिम्मेदार बयान दे रहा है। लगता है लगाम लगाएगी योगी सरकार, क्योंकि उनके सरकार में मंत्री हैं। नहीं, लगाम तो लगानी चाहिए, लेकिन हमको लगता है सरकार से भी बेलगाम हो चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करने वाली है और नहीं करेगी कार्रवाई। क्यों नहीं करेगी? भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी नकारा औलाद है जिसको घर वाले जो है कहते हैं हमारा बेटा है, कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो, उसके ऊपर कुछ नहीं करते हैं। सरकार ने पूरी तरह से ओम प्रकाश राजभर पर से अपनी लगाम हटा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। दो ताली में आज चर्चा करेंगे यूपी सरकार के एक ऐसे मंत्री को लेकर जो लगातार अपने बयानों से चर्चा का विषय बने रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। दरअसल ओपी राजभर ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि जिसको भी हथियार चाहिए मेरे पास आए, लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है, मैं हथियार दूंगा। लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। क्या कुछ मानना है हमारे पत्रकार साथियों से, उनकी क्या ताल है, तो आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। क्या ताल है आपकी? ओपी राजभर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास आइए, हथियार देंगे हम। देखिए, ओपी राजभर ने तो इसके पहले ये भी कहा था कि आपको किसी पुलिस वाले से डरने की जरूरत नहीं है, आप पीला गमछा डाल के और चले जाइए थाने में और बता दीजिए कि हम फला पार्टी से हैं। तो एक लोगों ने इस बात को बहुत गंभीरता से ले लिया था, पीला गमछा डाल के चले गए थे। उसके बाद उनकी जो कुटाई हुई वो खुद ही जानते हैं। तो इस तरीके जो राजनीतिक बयान है, तो पहले तो राजभर को ये समझना चाहिए कि इस तरह के बयान देकर किसी को उकसाने वाला काम ना करें, कि कोई आपकी बात को गंभीरता से ले ले और उसके बाद वो खुद झेलता फिरे। तो इसलिए ऐसे बयानों से उनको बचना चाहिए। दूसरी बात, ये कार्यकर्ताओं को ऐसे बयानों से बिल्कुल भी अपने आप को अलग रखना चाहिए। उनको इन बातों को गंभीरता से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हो सकता है किसी पॉलिटिकल सिनेरियो से इस चीज का बयान उन्होंने दिया हो, कुछ और मंतव्य उनका रहा हो, इसलिए उन्होंने बयान दे दिया है, लेकिन उसका भुगतान जो है कार्यकर्ताओं और लोगों को भुगतना। तो क्या वजह मानते हैं कि आप ऐसी मंचों से बयान देना ये कितना सही है? देखिए, बेलगाम हो चुके हैं राजभर बेलगाम हो चुके हैं और पिछले कई महीनों से लगातार इस तरह की बयानबाजियां करते रहते हैं। बिहार में जो मन आया वो करते हैं, दिल्ली में जब मन आया चुनावी मंच सजा देते हैं, जब मन जो आया वो बोल देते हैं। अभी उन्नाव वाले कांड पे, रेप पीड़िता वाले कांड पे खीसे नहीं पोड़ रहे थे। तो इस तरीके के जो गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, मुझे लगता है कि इनको जो है इसकी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ऊपर से कड़ा संदेश मिलना चाहिए, ताकि थोड़ा सा लाइनअप पे बने रहे। क्या लगता है लगाम लगाएगी योगी सरकार, क्योंकि उनके सरकार में मंत्री हैं? नहीं, लगाम तो लगानी चाहिए, लेकिन हमको लगता है सरकार से भी बेलगाम हो चुके हैं। सरकार तो लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। उनको जब जब यूपी सरकार लगाम लगाने की कोशिश करते हुए दिल्ली भाग जाते हैं। अब वहां से लगाम लग पा रही कि नहीं लग पा रही, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या लगता है अनुपम आपको, इस तरीके से बयान देना, वो भी मंत्री रहते हुए, कितना जायज है? जायज तो नहीं कहेंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। उनके ये बयान और खास करके ये बिना लाइसेंस के बंदूक बांटने वाले बयान तो इस तरीके से दिखते हैं कि वो खुद ही अपनी पार्टी के अंदर एक नक्सलवाद को जन्म दे रहे हैं। इस तरीके के बयान अगर ओम प्रकाश राजभर देते हैं, और ओम प्रकाश राजभर अपने जैसे घर में भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी नकारा औलाद है जिसको घर वाले जो है कहते हैं हमारा बेटा है, कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो, उसके ऊपर कुछ नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। अगर वो एक्शन नहीं लेगी तो इसी तरीके से वो बने रहेंगे और पार्टी की छवि को इस कदर खराब धूमिल कर देंगे कि फिर उस पर लीपापोती करके भी बच नहीं पाएगी पार्टी। क्या लगता है एक्शन होगा ओम प्रकाश राजभर के ऊपर? क्योंकि अगर अवैध मतलब बिना लाइसेंस के साथ हथियार लेकर आ जाइए तब तो कार्रवाई हो ही जाती है, लेकिन इस तरीके का बयान देना मंत्री रहते हुए, क्या लगता है कार्रवाई होगी ओपी राजभर के ऊपर? नहीं, ओम प्रकाश राजभर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करने वाली है और नहीं करेगी कार्रवाई। नहीं करेगी? मैंने बताया ना, जाहिर सी बात है, एक जो नकारा बेटा होता है ना घर का, थोड़ा बहुत हिस्सेदार होता है, इसलिए उसको घर वाले रखते हैं कि हाँ हमारा बेटा है, नकारा है तो क्या वो हमारा बेटा है। इसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर है। भले ही विपक्षी पार्टियां उठकर सामने आए, प्रदर्शन करें, सारी चीजों को लेकर सामने रखें, लेकिन भाजपा कार्रवाई नहीं करेगी। बस थोड़ी सी नकेल कस सकती है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होने वाली। ठीक है, क्या लगता है कोई कार्रवाई नहीं होगी ओम प्रकाश राजभर के ऊपर, क्योंकि इस तरीके से बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर चर्चा का विषय बन रहा है, माहौल गर्म हो रहा है?
अगर कार्रवाई होनी होती तो इससे पहले के बयानों में हो चुकी होती। पीला गमछा डाल के चले जाओ थाने में, और कभी ही हंसे दे रहे हैं संवेदनशील मामलों में, और इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने मंच से। तो ये मतलब ये दिखाता है कि सरकार ने पूरी तरह से ओम प्रकाश राजभर पर से अपनी लगाम हटा दी है। वो कुछ भी बोले कोई मतलब नहीं। कुछ भी बोल रहे हैं, और इस पे मतलब योगी सरकार शायद ध्यान भी नहीं दे रही है, लेकिन इसका खामियाजा भी सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। और ओम प्रकाश राजभर की बात रही तो वो तो केवल ऐसे बयानों से जिंदा है राजनीति में। वो ऐसे बयानों को देकर के ही जिंदा है। उनकी देखा जाए तो अगर वो किसी सपा से निकल जाए और भाजपा से निकल जाए तो उनकी खुद की पार्टी की कोई इतनी बड़ी राजनीतिक पहचान नहीं है। वो केवल भाजपा और सपा में जुड़ करके ही अपनी आप को 30 मार खा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तरीके से बयान दे रहे हैं तो क्या लगता है आने वाले दिनों में सियासत गर्म हो रही है? क्योंकि तो क्या प्रभाव पड़ेगा? 2026 का चुनाव है, 27 का चुनाव है। प्रभाव पड़ेगा जो कि उनके सहयोगी पार्टी पड़ेगा, भाजपा में पड़ेगा। भाई विपक्ष लगातार हमलावर होगा। आखिर आपका मंत्री इस तरह का बयान दे रहा है, ऐसा गैर जिम्मेदार बयान दे रहा है, तो ये तो भाजपा को सोचना चाहिए। उनके नुकसान उठाना पड़ेगा भाजपा को। बिल्कुल उठाना पड़ेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव चाहे पंचायत का चुनाव, उसमें नुकसान तो उठानी पड़ेगा भाजपा को। ठीक है, तो ये हमारे पत्रकार साथियों की साफ तौर पर ताल है कि जिस तरीके से बयान निकल के आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के, अगर इस बार सरकार लगाम लगाती हुई नहीं दिखाई देगी तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा देखने को मिलेगा। फिलहाल आज की 2 ताली में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 or 7755089585. This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.